तो इंडिया यार हमसे बहुत आगे है। ये कार खैर है, ये बड़ा ये नेकी का काम है, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको जिसको इसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इट प्रिवेल्स। कुछ जानने वालों ने कोई इलाज करवाया तो वो इंडिया में ज़्यादा आसानी है, जैसे जिगर का है, दिल का है, वहाँ पे इस पे ज़्यादा तरक्की हुई हुई है। इंडिया जब आज़ाद हुआ उसको पूरी नेहरू डायनेस्टी मिली, उनको वो नेहरू डायनेस्टी मिली है और उनके पास पॉलिटिशियन इतने अच्छे थे। वो जो उनको इमारत मिली है जिसके लिए घर उन्होंने बनाना था, उन्होंने ईंटें बड़े अच्छे सीमेंट के साथ लगाई हैं, उनकी बुनियादें ऐसी बनाई हैं कि आज वो बिल्डअप कर रहे हैं उन्हीं बुनियादों पे। कैंसर की देयर आर 6 स्टेजेस, 5 to 6 stages. When cancer is on a stage 2 and stage 3 level, it is diagnosed, it is cured. But when it is diagnosed at the stage of 4 and 5, डॉक्टर कहता है घर जाके दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूवर्स, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन हम करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का हम रिएक्शन जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है, बेसिकली इंडिया में जो टाटा ट्रस्ट हैं, उनके जो फाउंडर हैं रतन टाटा और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जानिब से एक स्टेप लिया गया है, एक इनिशिएटिव लिया गया है। असम में कैंसर पेशेंट्स के लिए 6 कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बना दिए गए हैं विद फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स। अब 7 नए और हॉस्पिटल्स कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेप लिया गया है, जहाँ पर कैंसर वगैरह जैसे डिजीज़ जो हैं वो आम है। नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेप लिया जा रहा है, वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स बनाने की स्कीम्स जो हैं वो बन रही हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जानिब से एक और स्टेप भी लिया गया है कि वो फैमिलीज़, पुअर फैमिलीज़ जो नहीं कर सकती अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट का ख़र्चा वगैरह, उनके लिए 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो मुफ्त किया जाएगा। इसी सिनेरियो के बारे में, उनके मेडिकल सेक्टर के बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और किस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक जो है पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करती है मेडिकल के सेक्टर पर, और कौन सी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत या फिर इंडिया की हुकूमत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है अपनी कंट्री में मेडिकल सेक्टर को बेटर बनाने के लिए, ये सब आज हम पब्लिक से जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल हुसैन। अच्छा इकबाल हुसैन, हमारा सवाल आपसे ये है, इंडिया में जो टाटा ट्रस्ट हैं, उनके जो सीईओ है रतन टाटा जिनका नाम है, और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मिलकर असम में उन्होंने 6 कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनाए हैं और मज़ीद 7 हॉस्पिटल्स जो हैं वो बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात यह है कि दिस कंट्री इज़ 7 times बिगर इन पॉपुलेशन दैन आवर कंट्री। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो उनके एक्शंस ठीक हैं। अब हमारे यहाँ भी तकरीबन 2 से 3 हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरे पाकिस्तान में कैंसर के। एक तो कराची में है, एक डॉक्टर शहरयार का लाहौर में है, एक केपी में है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो अगर आपको प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो हमारे भी 3 अस्पताल बन ही गए ना। तो वी आर ऑल्सो ऑन द सेम डायरेक्शन। मैं बेसिकली खुद एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ और मैंने कैंसर की ही दवाइयाँ एक अमेरिकन हॉस्पिटल में डिल्यूट की हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। हाँ जी, ये कार खैर है, ये बड़ा ये नेकी का काम है, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको इसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इट प्रिवेल्स। है जी, तो इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। ये थोड़ा सा पता ना, जैसे मेरे कुछ जानने वालों ने कोई इलाज करवाया तो वो इंडिया में ज़्यादा आसानी है, जैसे जिगर का है, दिल का है, वहाँ पे इस पे ज़्यादा तरक्की हुई हुई है। यहाँ पे एक तो इलाज अगर है तो बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों ने करवाया था बच्चों का जिनका जिगर ख़राब हो गया था, तो उन्होंने सारा वो डोनर यहाँ से लेके गए हैं, तो इतना ख़र्चा करने के बावजूद वहाँ उनको सस्ता पड़ा है। ये क्या वजह है इंडिया की इतनी ग्रोथ की? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जिगर का इलाज भी अच्छा है, मेडिकल सेक्टर उनका अच्छा है, तो क्या रीज़न है इसकी? नहीं, रीज़न का अब ये को हमारा मेडिकल पैनल ही बताएगा, जैसे जो है। क्या रीज़न है? एजुकेशन उनकी अच्छी है या गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रही है हर चीज़? गवर्नमेंट उनकी थोड़ी सी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैश के हिसाब से, तो वो फैसिलिटी वगैरह अपनी आवाम को देती हैं। यहाँ भी अच्छा है, ठीक है, जैसे ये सेहत कार्ड बना है, 10 लाख का एक बंदा इलाज करा सकता है, ये तो ठीक, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आवाम के लिए। सो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो इट्स ओके।
इट्स ओके। अच्छा सर, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड्स हैं जहाँ पर कैंसर ज़्यादा फैली जा रहा है, वहाँ पर भी स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, और ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि वो फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? लेकिन देखें, अगर आप 5 लाख की बात इंडिया में कर रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, तो पाकिस्तान में भी इमरान खान ने अच्छा काम किया है। देखें 10 लाख रुपए में ये कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है, तो 10 लाख रुपए से नीचे नीचे कैंसर की ट्रीटमेंट की जो साइकिल ट्रीटमेंट होता है, महीने में 2 साइकिल ट्रीटमेंट देना है, कीमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन देनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये भी इसास कार्ड में शामिल है। ये कैंसर ट्रीटमेंट भी इसास कार्ड में अब आप लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल है डॉक्टर शहरयार का, ये रायविंड रोड पे है, इधर चले जाएं, शौकत खानम में चले जाएं, डॉक्टर अब्दुल कदीर के हॉस्पिटल में मॉडल टाउन चले जाएं, तो आपका भी इलाज मुफ्त होगा। 10 लाख का आपको भी है, तो व्हाट गुड इज़ दैट? आई थिंक वी आर बेटर देन देम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मेडिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेडिकल सेक्टर में इस वक्त पाकिस्तान आगे जा रहा है या फिर इंडिया? क्योंकि हम देखते हैं कि 75% की जो प्रोडक्शन है वो ये बात इंडिया में हो रही है। आपका सवाल अच्छा है। रिगार्डलेस, मैंने एक बात की है ना पॉपुलेशन की, अब पॉपुलेशन में 1 अरब 40 करोड़ लाख में 1 लाख अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। हमारे 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 20,000 डॉक्टर अच्छे निकलेंगे ना। अच्छी बात है, अपनी आवाम को देखना चाहिए जो उनके लिए बेहतर है, जो मतलब जो उनको जो कुछ भी किया जा सकता है उनके लिए, उनको रिलीफ देने के लिए उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। इट्स अ गुड अटैम्प्ट। पता क्या है, वो भी एक जमहूरी निज़ाम है, ये भी एक जमहूरी निज़ाम है, ये है इनका सिमिलरिटी, ठीक है। अब लोग हर जगह पे डिफरेंट होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ हर जगह पे डिफरेंट होती है। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो साबिक रह चुके हैं, उन्होंने भी एक जो ये सहूलत कार्ड अनाउंस का एहसास प्रोग्राम बनाया था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी और हम सारे पाकिस्तान ने उनको अप्रिशिएट किया था। अब उसको फिर से दोबारा वो बेनज़ीर कार्ड पे चला गया है, तो जो कोई कर सकता है वो कर रहा है। पाकिस्तान में जो अपनी बजट को देखते हुए, जो हमारे अपने ख़जाने को देखते हुए जो कोई कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। हम इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो इंडिया यार हमसे बहुत आगे है। किन सेक्टर्स में आगे है? लिटरेसी में वो ना तकरीबन हर सेक्टर में ही पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये एक मेन रीज़न है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो पाकिस्तान को ले डूबी है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही, हर एक को फेल हो जाती है, हर एक को आती है वो उतर जाती है, आती है उतर जाती है, वही सब कुछ करप्शन के रोल है वहाँ पर। मेरे ख्याल से करप्शन होगी नहीं होगी ये नहीं मुझे पता क्यों, लेकिन ये है कि वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं और जो वहाँ पर लॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से वो हमसे आगे हैं। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, तो ये हमारे लिए हमें वैल्यूशन करनी चाहिए इस चीज़ में कि हमें प्रॉपरली इसमें इनिशिएट लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए। आई थिंक इमरान खान ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था कि जो हेल्थ कार्ड उसने शुरू किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 मिलियन पर पर्सन उस पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो मेरे हिसाब से कि अब मैंने सुनने में आया कि ये कैंसिल कर दिया ये सारी पॉलिसी ना, तो ये आई थिंक ये हमारे लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। तो गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट इसके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर कुछ बेंचमार्क सेट करे कि इसके ऊपर प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। इससे हमारी अगर हेल्थ के ऊपर हम अच्छी चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली हम ग्रो करते हैं ओवरऑल। मुझे ये पता है, अगर कोई पॉलिसी बनती है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में? अभी तो आई थिंक देखें, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर किया जाता है। लेकिन अगर पीटीआई से पहले की गवर्नमेंट में देखें तो उसके ऊपर ना हेल्थ के ऊपर को फोकस हो रहा था ना एजुकेशन पे हो रहा था। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में दोनों चीज़ों के ऊपर अच्छा एक साइलेंट वर्क हो रहा था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। डिज़ायर है कि 30 साल का जो बर्बादी थी वो 2.5-3 साल में हमें नज़र नहीं आएगी काम की भी नज़र में, तो हमें एटलीस्ट हमें पूरे 5 साल चाहिए थे, उसके ऊपर हमें कुछ ज़रा कुछ हाईलाइट होनी थी चीज़ें। तो डेफिनेटली आई थिंक हमें इस गवर्नमेंट से अपील ही की जा सकती है कि जो चीज़ें चल रही थी पहले उसको डिसकंटिन्यू ना करें, एटलीस्ट उसको प्रोलॉन्ग करें ताकि चीज़ें कुछ और बेहतर स्ट्रीमलाइन हो। क्या सही कह, दे आर डूइंग द राइट थिंग, दे शुड डू फॉर देयर नेशनल्स एंड वी आर आल्सो डूइंग द सेम। हम भी एहसास कार्ड भी इसी को बाहर जाने, ये तो एलीट क्लास ही बाहर जाती है ना, जो
खरबपति करोड़पति हैं, नवाज शरीफ वर्गे बंदे ही बाहर जाके इलाज, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो बाहर चले जाते हैं। तो हमारे तो गरीब लोग जिनको कैंसर एडवाइस अपना डायग्नोज हो गया है, वो कहाँ इतनी शक्ति ताकत रखते हैं बाहर जाने की, तो कराते ही हैं ना इलाज। जब उनकी स्टेजेस हैं, देखें कैंसर की देर आर 6 स्टेजेस, 5 to 6 stages. When cancer is on a stage 2 and stage 3 level, it is diagnosed, it is cured. But when it is diagnosed at the stage of 4 and 5, डॉक्टर कहता है घर जाके दुआ करो। तो बात अवेयरनेस की है, बात लिटरेसी की है, बात शऊर की है। आपने जैसे ही ऐसे सिम्टम्स आए तो आप फौरी तौर पर मेडिकल एक्सपर्टीज़ को रिव्यू करें, और आप जो है अगर स्टेज 2 और 3 है तो आप उसको काबू में ले आएंगे। फिर उसमें जितना पैसा भी लगे, आपके पास 10 लाख रुपए हैं एहसास कार्ड के, आप ट्रीट करा लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम क्यों देखते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो हमसे आगे, इंडिया एजुकेशन में हमसे आगे है। इंडियंस जो हैं वो एज अ CEO, एज अ लीडर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, पाकिस्तान को सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अच्छा ईमानदार नेक नीयत लीडर मिला, और 11 माह के बाद वो दुनिया से चले गए। इंडिया जब आज़ाद हुआ उसको पूरी नेहरू डायनेस्टी मिली, उनको वो नेहरू डायनेस्टी मिली है, और उनके पास पॉलिटिशियन इतने अच्छे थे। वो जो उनको इमारत मिली है जिसके लिए घर उन्होंने बनाना था, उन्होंने ईंटें बड़े अच्छे सीमेंट के साथ लगाई हैं, उनकी बुनियादें ऐसी बनाई हैं कि आज वो बिल्डअप कर रहे हैं उन्हीं बुनियादों पे। हमारे 75 ईयर्स, आपको तो अमेरिका ने हमें स्टेबल ही नहीं होने दिया, 75 ईयर्स ने हमने अभी तक बुनियादें नहीं बना सके। हमारे पास 10 ईमानदार लीडर नहीं है इस मुल्क में। ये वो सारे लोग हैं इस वक्त दुनिया में। मैं कहता हूँ कि हज़रत नूह की किश्ती आई थी ना उस ज़माने में, इसी तरह एक किश्ती पाकिस्तान में उतारी जावे। ये जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने करप्ट ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको इस किश्ती में डाल के समुंदर में जाके डुबो दें। मेडिकल सेक्टर ओवरऑल इनका काफ़ी ग्रो कर रहा है, इनका बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब अपने पेशेंट्स के हवाले से भी, और बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स इंडिया में भी हैं, वो उन चीज़ों का बताते हैं कि मतलब मेडिकल सेक्टर के हवाले से भी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिहाज से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा है कि उनका मेडिकल सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम देखते हैं कि इंडिया में से लीडर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो कर गया है। इंडिया के जो इंडियंस जो हैं वो हमें एज अ CEO काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो बहुत तरक्की कर रहे हैं इंडियंस। क्या वजह है, क्या रीज़न आपको लगती है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी देखें सिंपल सी एक वजह है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप हेल्थ के ऊपर एक अच्छा फोकस कर लेंगे ना, तो आपको हर तरह की चीज़ आपको मैसर हो जाएगी और आप उसके ऊपर अच्छा काम कर लेंगे। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए है ना, अगर आपके हेल्थ नहीं है आपके पास, तो आप किसी काम के नहीं हो। तो अगर आप हेल्थ के ऊपर काम करते हो, एक बेंचमार्क सेट करते हो, जिस इंडिया ने किया कि वो हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, तो आप फिर बिज़नेस भी कर सकते हो। जो कुछ आपके जहन में है वो सब कुछ कर सकते हो। इवन कि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अगर अच्छी हेल्थ में खड़े हुए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे खड़े। आप इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त? मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें उनसे कुछ हमारी लर्निंग डेवलप हुई है उनको देख के कि एटलीस्ट अगर उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई मेरे कोई मैंने कहा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए इसमें ना। सीखना तो आप कहीं पे भी सीख सकते हो ना, जाके इंडिया हो या चाहे कहीं पे भी हो, तो आई थिंक हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए चीज़ों को। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने हमारी वीडियो लाइक की हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।